इंडिया की विदेश नीति पर सवाल उठने लगे हैं। क्या भारत की विदेश नीति हो गई है फेल? पड़ोसी देशों पर कम होता है दबदबा। हम लोग ऐसा ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ। उसके बावजूद ट्रंप ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन मंजूर करवाया। फिर रूस ने भी बराबर, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि साथ देगा, रूस ने भी खुलकर साथ नहीं दिया। वो दोनों साइड झुका, यानी इंडिया के साइड भी और पाकिस्तान के साइड भी। तो क्या जो मोदी है उनका दबदबा कम होता चला जा रहा है, और जो भारत की विदेश नीति है वो क्या फेल होती चली जा रही है? विपक्षी फुल जोड़ के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या मुद्दा है, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुद्दा क्या रखा है, चर्चा में क्यों आ रखा है? मोदी सरकार की विदेश नीति फेल, डेलीगेशन सिर्फ छवि सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र पर आरोप लगाते हुए बोली कांग्रेस। हाल ही में कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा बनाए गए डेलीगेशन की आलोचना की है। प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाक आतंकी ठिकाने तबाह किए। सरकार 7 सांसद डेलीगेशन विदेश भेजने की तैयारी में है। इसका मकसद पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को दिखाना है। कांग्रेस ने सांसदों के चयन पर आपत्ति जताई। आरोप, सरकार ने उनके सुझाए नाम नजरअंदाज किए। अपनी पसंद से कांग्रेस सांसद शामिल करिए। कांग्रेस का आरोप है कि छवि सुधार कर रही है सरकार। मतलब फुल जो कांग्रेस ने उनके सांसद के नाम सुझाए होंगे, उन्हें तो उन्होंने मंजूरी नहीं दी, और अपने जो मन मर्जी के हैं वो भेज रहे हैं डेलीगेशन में, जो पाकिस्तान का काला चिट्ठा सामने लाने के लिए। कांग्रेस का आरोप है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना मजबूरी है। विदेशों में डेलीगेशन भेजना सरकार की कूटनीतिक विफलता की मजबूरी है। जयराम रमेश ने कहा कि 11 साल के बाद पीएम को सर्वदलीय एकता का सहारा लेना पड़ा है। बीजेपी की जहरीली घरेलू राजनीति ने अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है। भारत को फिर से पाकिस्तान के बराबर में देखा जा रहा है। स्वयंभू विश्व गुरु की छवि गुब्बारे की तरह पंचर हो चुकी है। क्योंकि विश्व गुरु किसे कहा जाता था? मोदी को। तो इसी वजह से बोला जा रहा है। सरकार की ये पहल पाखंडतापूर्ण और अवसरवादी है। ये प्रधानमंत्री की विफलताओं का परिणाम हो रखा है। मोदी सरकार का ऑल पार्टी डेलीगेशन क्या हो रखा है? तो केंद्र ने 17 मई को ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया है। उद्देश्य हो रखे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक मंच पर उजागर करना, यानी मोदी सरकार की बड़ाई करना। डेलीगेशन में विभिन्न दलों को सांसद शामिल किए गए हैं। ये डेलीगेशन यूएनएससी सदस्य देशों को दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू, ये समय राष्ट्रीय एकता दिखाने का है, राजनीति से ऊपर उठकर, उन्होंने ये बात बोली है। कुल 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। डेलीगेशन 23 या 24 मई को रवाना होंगे। इसके लिए 10 दिनों का दौरा तय किया गया है। मतलब जो जितने भी यूएनएससी में सदस्य शामिल होते हैं ना, तो वो सारे इस चीज़ का करते हैं। 7 सांसद डेलीगेशन के बारे में बात की जाए तो संसदीय कार्य मंत्रालय ने डेलीगेशन को लीड करने वाले 7 सांसदों का नाम जारी किया है। 7 डेलीगेशन में एक की अगुवाई कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी करेंगे, जो आप लोगों को पता होगा कि कई सारे आर्टिकल भी लिखते रहते हैं शशि थरूर। हर डेलीगेशन में लीडर सहित 5-5 मेंबर होंगे। और टोटल कितने डेलीगेशन बनाए जा रहे हैं? तो 7। और मेंबर कितने कितने की बात बोली जा रही है? तो 5-5 मेंबर। शशि थरूर और सुप्रिया सुले समेत 7 नेता डेलीगेशन लीडर्स बने हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो 7 नेता हो रखे हैं ये डेलीगेशन के लीडर्स बन रखे हैं, जैसे कि शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, बैजयंत पांडा, कनिमोझी, करुणानिधि, श्रीकांत एकनाथ शिंदे और सुप्रिया सुले। डेलीगेशन क्या होता है तो थोड़ा समझते हैं। प्रतिनिधिमंडल यानी किसी संस्था, संगठन या पार्टी या देश के प्रतिनिधियों का एक समूह जो किसी विशेष उद्देश्य से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? डेलीगेशन कह देते हैं। उदाहरण समझे तो राजनीति में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दिखाने के लिए सांसदों का डेलीगेशन विदेश भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक देश के राष्ट्रपति की तरफ से डिप्लोमेट का डेलीगेशन दूसरे देश में बातचीत के लिए भेजा गया है।
कॉरपोरेट में बात की जाए तो किसी कंपनी ने व्यापार समझौते के लिए प्रबंधकों को डेलीगेशन विदेश भेजा है। तो ये बताया जा रहा है कि डेलीगेशन होता है क्या, अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो बातचीत करना, जानकारी साझा करना, देश सरकार का पक्ष रखना, सम्मेलन में भाग लेना और कूटनीतिक संदेश देना। बस फिजूल की बातें होती रहती हैं। भारत में सर्वदलीय डेलीगेशन की परंपरा की बात की जाए तो 1994 में जब नरसिम्हा राव सरकार को ऐतिहासिक सर्वदलीय डेलीगेशन मिला था। 1994 में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जिनेवा भेजा था। इस डेलीगेशन में फारूक अब्दुल्ला और अन्य दलों के नेता भी शामिल हो रखे थे। डेलीगेशन ने सफलतापूर्वक भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान का प्रस्ताव खारिज करवा दिया था। वहीं आज के डेट पे देख लो तो मोदी सरकार अपने जो प्रतिनिधिमंडल हो रखे हैं उन्हें ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। ये भारत की विदेश नीति में राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय हित की कूटनीति का एक क्लासिक उदाहरण माना जा गया था। लेकिन उस समय की राजनीति और आज की राजनीति तो बस बहुत जमीन आसमान का देखने को मिल जाएगा। मुंबई हमलों के बाद यूपीए सरकार का कदम 2008-9 की बात की जाए तो 26/11 का हमला, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मुंबई के आतंकी हमलों के बाद सबसे भयंकर माना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वाली यूपीए सरकार ने भी सर्वदलीय डेलीगेशन भेजा था। यानी ये कोई नई बात नहीं है कि जो डेलीगेशन भेजे जाते हैं ये समय समय पर भेजे जाते रहते हैं। तो ये था पूरा मुद्दा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।